सभी को नमस्कार। मैं दीपक सिंह आप लोगों से आज एक निवेदन करना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं। जैसा कि आज फादर्स डे है और बहुत से बच्चों ने अपने पिता को बधाइयाँ दी और बहुत से बच्चे आज गिफ्ट भी दिए होंगे। तो मेरा एक संदेशा है और निवेदन भी है कि बच्चों, आज के दिन ही नहीं, रोज़ अपने माता पिता को आप सुबह जब मुलाकात हो तो उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर आप नौकरी या कोई बिजनेस करते हैं या आप बाहर से आते हैं तो माँ बाप को आपका इंतज़ार रहता है कि हमारा बच्चा बेटा बेटी आ रहे हैं, और उस इंतज़ार को आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जब तक माँ बाप का साया आपके ऊपर है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ एक ही जिम्मेदारी कि माँ बाप को आप खुश रखें, क्योंकि माँ बाप पूरी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने पूरे जीवन अपने लिए नहीं जिया, अपने बच्चों के लिए जीते हैं। खुद के लिए वो शादी फंक्शन या किसी कार्यक्रम में आप नए कपड़े न ले पाए अपने लिए, पर अपने बच्चों के लिए कभी वो मना नहीं करते। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे दिखें, उन्हें कपड़े वगैरह सब दिला दिया जाए। तो उनकी खुशियों का हर माँ बाप ध्यान रखता है। तो आप भी उनका खुशियों का ध्यान रखें, क्योंकि हर इंसान, ये एक सत्य है, जो इस संसार में आया है उसे मरना होगा। चाहे वो मानव हो, जीव जंतु, कोई भी हो जो इस संसार में पैदा हुआ उसे मरना है। तो जब सबको ये सत्य पता है तो इस सत्य को भी माने कि माँ बाप सिर्फ जीवन में एक ही बार मिलते हैं, दोबारा किसी के माँ बाप नहीं मिलते। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से एक बार चले जाते हैं उनको एहसास होता है कि उनकी कमियों का। कई बार आप जब घर से बाहर रहते हैं तो माँ बाप घर पर रहते हैं, आपकी परिवार की पूरी जिम्मेदारियाँ उन पर रहती हैं और आप टेंशन मुक्त होते हैं कि अरे आप हमारे माता पिता तो हैं घर पे, हमारे बाल बच्चों की देख रेख वो करेंगे। कई बार आप लोग जब बाहर रहते हैं किसी व्यवसाय या नौकरी पेशा पे, भले फैमिली के साथ, आप परिवार के साथ बाहर हों, तो आपका घर वो पूरी जिम्मेदारी से सुरक्षित रखते हैं। और जिनके माँ बाप नहीं होते, परिवार नहीं होता, वो कई बार जब अपने घर जाते हैं, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पे हों, उनके घर पे जाला लगा ही मिलेगा। और कौन करेगा साफ सफाई, कौन आपका इंतज़ार कर रहा है? जब तक आप बाहर रहते हैं ना, माँ बाप गांव में होते हैं, घर में होते हैं, वो आपका इंतज़ार करते हैं और आपको भी लगता है कि हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है। जब माँ बाप नहीं रहते, लोग बाहर रहते हैं, तब उनका कोई इंतज़ार नहीं करता। सारी दुनिया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होती है। तो जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध है तब तक वो आपका इंतज़ार करेंगे, लेकिन माँ बाप पूरी ज़िंदगी आपका निस्वार्थ इंतज़ार करेंगे। इसलिए माँ बाप की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। उन्हें आप गिफ्ट दें न दें, पर उनके पास बैठें, समय ज़रूर दें। रोज़ उनके पास कम से कम 5 मिनट का समय दें, उनसे हाल चाल पूछें, इतने में वो खुश हो जाते हैं। क्योंकि बूढ़ा होने के बाद इंसान बच्चों के जैसा हो जाता है, उसे सिर्फ अपनी चीज़ें दिखाई देती, जिद जैसा। तो बच्चे भी उनको एक जिद में दिखते हैं, उनको ये लगता है कि हम जे पा जाएँ, यानी कि उनका बच्चा बैठ जाए उनके पास 5 मिनट के लिए, तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आप उसी दौरान नहीं बैठते हैं और सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं उनसे बगैर बात किए, तो उनको तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ को वो किसी से बयां नहीं कर पाते, पर अंदरूनी तौर पर वो घुट घुट कर जीते हैं और कोसते हैं कि हमने कोई परवरिश में अपनी कमी कर दी क्या, कि आज हमारा बच्चा हमसे रूठा हुआ है या हमारी बेटी हमसे रूठी हुई है। तो हर माँ बाप कोई कमी नहीं करता, उसका प्रयास होता है कि मैं पूरी कोशिश करूं कि बच्चे अच्छे सफल हों, पढ़ लिख जाएं, बड़े होकर अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा सकें और बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सकें। तो दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड में आज जो फादर्स डे मनाया जाता है, लगभग जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही होगी, सभी लोग अगर कोई अपने बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि एक दिन
सभी को बूढ़े होना है और सबके साथ हर 25 साल बाद जब एक परिवर्तन है, कभी 25 साल पहले हमारी शादी हुई तो 25 साल बाद हमारे बच्चे की शादी होगी, फिर 25 साल बाद उनके बच्चों की शादी होगी और सबको बूढ़े होने हैं। किसी न किसी रूप में इस संसार से इंसान जाता ही है। तो इस सत्य को आप कभी नज़रअंदाज ना करें। जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे पूछिए कि वो कितनी जिम्मेदारियों को ढोते हुए जब उन्हें अपने माँ बाप की जिम्मेदारी याद आते हैं तब उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो हमारा निवेदन यही है कि आप उन्हें कोई गिफ्ट दें न दें। अगर गिफ्ट देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो उनकी खुशियों का ध्यान रखें। ख़ास तौर से जब वो वृद्ध हो जाएँ तो उनकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें माँ बाप का, और उनसे लड़े झगड़े नहीं। क्योंकि जब इंसान वृद्ध हो जाता है तो दिमाग कम काम करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। हो सकता है उसे सुनाई न देता हो सकता है उसे दिखाई न देता हो या दिमाग नहीं काम करता हो, तो उसे नज़रअंदाज करें। क्योंकि उन्होंने आपको इस दुनिया में पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, आपको तैयार किया। आज जो आप काबिल हैं सिर्फ माँ बाप के कारण, क्योंकि पैदा होते ही ना तो आप में कोई काबिलियत नहीं थी। तो मेरा बार बार यही निवेदन है कि आज के दिन अगर हो सके जिनके माँ बाप जिंदा हों तो आप मंदिर जाएं चाहे न जाएं, पर अपने माँ बाप की आरती जरूर उतारें। आप ऐसा करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपके माँ बाप खुश होंगे। उनको लगेगा कि हमारी औलादें हमारा ख्याल रखती हैं। और बहुएं बेटों के लिए भी यही संदेशा है, बहू बेटियाँ सबके लिए। ऐसा नहीं कि बेटा भर ध्यान रखें, बहुएं भी ध्यान रखें। अगर कोई बहू अपने सास ससुर का ध्यान रखेगी तो वो ये इत्मीनान से ये सोच ले कि उसका ख्याल, उसके माँ बाप का ख्याल उसके भाई, उसके भाभी और भैया रखेंगे। तो इसी तरह हर व्यक्ति को सुधार करना है, एक प्रयास करना है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारे लिए भगवान हैं, सबसे बड़ी अमूल धरोहर हैं। जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते, समझ लीजिए कि उनका इस दुनिया में कुछ बचता नहीं है। फिर सिर्फ सिवाय होता कि हम ये कर लेते, अपने माँ बाप के सामने ये कर लेते, बस ये करते करते सोचते सोचते वो भी बूढ़े हो जाते हैं। तो इस प्रयास करें। अगर वो आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं, आप कुछ मांगते हैं तो तत्काल उनको ला के दें। प्रयास करें कि चाहे भले आपको कुछ अपनी चीज़ों में कटौती करनी पड़े, क्योंकि आपके बचपन से लेके आपके बड़े होने तक उन्होंने अपनी चीज़ों में कटौती करके आपका ख्याल रखा। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी चीज़ें चाहे भले कटौती करना पड़े, अब उनका ख्याल रखें। उनकी दवाओं का, उनका चेकअप का, उनके साथ घूमने टहलने का। अगर कहीं निमंत्रण में जा रहे हों, किसी रिश्तेदारी में जा रहे हों आपके पास, तो उनको भी अपने साथ ले जाओ, उनको अच्छा लगेगा। नहीं वो यही कहेंगे कि ये दोनों ये चल दिया और हमको पूछते नहीं हैं। और आप जब माता पिता को ले जाएंगे ना तो आपका सम्मान उस जगह बन जाएगा। लोग कहेंगे देखिए फला व्यक्ति आया और अपने माँ बाप को भी साथ में लाया। आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और आप यही कार्य आपके बच्चे देखेंगे तो आप आगे चल के आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि प्राकृतिक और समुद्र इस दुनिया में कभी आपको निराश नहीं करेंगे, वो आपको रिटर्न देंगे। आप जो इस प्रकृति में जो करेंगे, आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अपवाद हो सकता है, प्राकृतिक जैसे समुद्र में कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो तुरंत आपको रिटर्न वापस कर देती है, वापस आपको लहर के साथ आ जाती है। तो इसी तरह आपके साथ हर चीज़ें मिलेंगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों को भी शेयर करें। इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ और अपेक्षाएं, सिर्फ यही अपेक्षा कि आप अपने माँ बाप की सेवा करें। जय हिंद,